राजस्थान में कोटा का चुनाव सबसे ज्यादा देखा और सुना जा रहा है। कारण है कि यहां से प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए और आते ही उनको टिकट मिला। गुंजल जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आपके सामने जो चेहरा है बहुत बड़ा है, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं वो। देखिए, मुद्दे साफ हैं। 10 साल सांसद रहने के बाद कोटा के लिए आखिर बिरला जी ने क्या किया, और उन 10 सालों में 5 साल जब लोकसभा अध्यक्ष बन गए तो मेरे कोटा की महत्वाकांक्षाओं को पंख लग गया। भाई, अब कुछ होगा, अब तो चमत्कार होगा, न्याय होगा, जबरदस्त डेवलपमेंट के नए आयाम स्थापित हो जाएंगे। सारे पंख ही टूट गए, एकदम से धराशायी हो गया कोटा का सारा जनमानस जो उड़ रहा था। तो यही अपने आप में बड़ा मुद्दा है। लोग ही तय करके बैठे। मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। बदलाव की आंधी चल रही है जरा मेरे साथ। अब तो क्या हुआ, प्रचार समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। कल तो चलिए ना, अपराध के 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक, और 42 डिग्री टेम्परेचर में गांव के बाहर 1-1 किलोमीटर दूर घोड़ी बाजे, महिलाएं, बच्चे, तो जनता चुनाव लड़ रही है और इसका असर दिख भी रहा है। बिरला जी में बौखलाहट आ गई है और सारी पुलिस और सारा प्रशासन और यहाँ का एजेंट आईजी और उनका ओएसडी दत्ता और ये सारे लोग मिलके न तांडव मचा रखा है। बंद करो लोगों को, कैसे लोग इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो अपने आप में ही ये इस बात का सबूत है। ये कोटा में मैं 2 दिन से हूं, लोग जुमला एयरलाइंस की बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां एक एरोप्लेन सा खड़ा है जिस पे लिखा हुआ है जुमला एयरलाइंस। ये कहां से आइडिया है आपके पास में, और क्या है जुमला एयरलाइंस? जुमला एयरलाइंस, बिरला जी के जुमलों पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है कि बिरला जी, भगवान के लिए शर्म करो। हम कोई अपने आप कोई ताना बाना बोल रहे हैं कि बिरला जी हमारे लिए ऐसा करेंगे तो समझ में आती है कि नहीं किया तो नहीं किया। पर आपने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा सरकार अगर हवाई अड्डा नहीं बनाएगी तो, और ये भी नहीं हो पाया तो मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 19 भी लड़ लिया और 24 भी लड़ रहे हो भैया। ये जुमलाबाजी, कोई एथिक्स तो होगा ना अपनी जुबान पर टिकने का। और जुबान, हर आदमी को समाज में किस निगाह से देखा जाता है। हम तो समाज की प्राचीन परंपराओं को मानने समझने वाले व्यक्ति हैं भाई। कोई तो कीमत होनी चाहिए। अगर आदमी की जुबान की कोई कीमत नहीं होगी तो बचेगा ही क्या समाज में। और उन्होंने चिल्ला चिल्ला के छाती ठोक के कहा मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और नहीं चला पाया तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा 19 का। और 19 भी लड़ रहे हैं, 24 भी लड़ रहे हैं। समाज में कैडर के लोग कमिटमेंट को इस तरीके से हवा में उड़ा देंगे, खुद के सेल्फ कमिटमेंट को, तो बचेगा ही क्या यार राजनीति में। फिर किस पे ट्रस्ट करेंगे लोग? ये साला बकवास करते हैं ये लोग। उसमें सारी पॉलिटिकल जमात की प्रतिष्ठा पर दाग धब्बे लगते हैं भाई। और इस लेवल के जिन्हें आप बड़ा करो, हालांकि बड़े बड़े नहीं है, पावर सेंटर राजनीति में कोई भी बन जाता है लाइजनिंग कर कुरा के। ये परंपराएं आ गई आजकल। तो आजकल नेता बचे ही कहाँ। अब तो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग नेता बनने लगे हैं, जो व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की हाजिरी भरने वाले। पर पद प्रतिष्ठा बड़ी बन गई। आपके भाषणों में आप लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र आप करते हैं, उनके किसी सहयोगी कारोबारी का भी आप जिक्र करते हैं, कोई वीआईपी पास की भी आप बात करते हैं, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी आप बात करते हैं। मैं बात नहीं करता। अमित शाह जी यहाँ आए थे, जबरदस्ती मुट्ठी बंद करो नारे लगाओ। मैंने कहा आपके पास बहुत नैतिकता और आत्मबल है ना अमित शाह जी, मेरे 2 सवालों का जवाब दे जाइए। मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा था 2015 में कि बिरला जी ने जिस वाहन का, फॉर्च्यूनर का, पार्लियामेंट में पास इशू कराया खुद का सांसद का, वो वाहन दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जेएम जोशी की फर्म के नाम है भाई। और उसको सीबीआई ने अरेस्ट करके जेल में डाला है दाऊद के संबंधों के कारण। तो जरा कोटा को बता के जाओ कि आप बिरला जी के पीछे सीबीआई लगाओगे नहीं लगाओगे। अगर आपकी नैतिकता जिंदा है तो, नहीं तो खूंटी पे टांग जाना। मुंह बंद हो गया। दूसरा, मैंने कहा था ईडी सीबीआई यूबीआई से लोगों को आप डराते रहते हो, जांचें कराएंगे और गड़बड़ियां पकड़ेंगे और कुछ जेल में कुछ बेल में बड़ी हवा बनाते रहते हो। कोटा में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई अफोर्डेबल हाउसिंग में,
कंसुआ में और कुनाडी में। और कंपनी के डायरेक्टरों की कोई सामाजिक पहचान नहीं, कोई आर्थिक ढांचा ताना बाना कुछ अता पता नहीं, और उनको 200-200 400-400 करोड़ के बजरी के ठेके हो गए। जरा एक बार ईडी से इनकी जांच कराने की घोषणा करा के जाओ भाई अमित शाह जी। दुनिया का सत्ता के दम पर मुंह बंद करने वाले अमित शाह जी के मुंह पे अपने आप ताला लग गया। ताला लग गया, जनता समझ गई चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं कर सकते, गड़बड़ है मामला। इसलिए जनता ने तय कर लिया, अमित शाह जी आपने स्वीकार कर लिया प्रहलाद गुंजल की बात को, इसलिए बिरला जी की विदाई। मोदी के युग में लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। एक दो नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए। इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में कि जब ईडी की, सीबीआई की ये सारी चीजें चल रही हैं, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता आए दिन बीजेपी में जा रहे हैं, एक प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। देखिए, मैंने जिस रोज ज्वाइन किया था तब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, बड़ा अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में, लोग छोड़ छोड़ के बाड़ा तोड़ के आ रहे हैं। तो मैंने कहा इससे अति उत्साह में मत आओ यार, ये ईडी फीडी सीडी से मरी हुई आत्मा के जो लोग हैं ना, और मरी हुई मछलियां नाले में भी बह जाती है ना एक धार में, धारा के विपरीत प्रभाव में बहना तो जिंदा लोगों का काम है भाई। धार के विपरीत निर्णय तो वही करेगा जो जिंदा है, हम मरे थोड़ी हैं, हमारी आत्मा मरी हुई थोड़ी है। इसलिए दृढ़ता से तय किया कि प्रहलाद गुंजल को पार्टी में गिरोह बन जाए, नेक्सस बन जाए, और अमित शाह जी की शरण में आकर बिरला जी और ये लोग पार्टी को अपनी बपोती समझने लग जाएं। तो मैं राजनीति में कोई लंगोटी लगा के साधु बनने के लिए थोड़ी आया हूं, मैंने सेवा का संकल्प लिया है। और जब फिर प्रतिस्पर्धा और लड़ाई होती है तो जो हथियार हाथ में आएगा उससे लड़ेगा आदमी। आज प्रचार कर रहे हैं कभी बसपा कभी उसपा, तो तब भी सरकार से लड़ाई थी। लड़ाई के मैदान में तो जो हथियार सामने होगा उसी से लड़ेगा ना आदमी, लंगोटी लगा के थोड़ी बैठेगा। बिरला जी जैसे लोग जो कभी लड़ना ही नहीं जानते, लाइजनिंग करके टाइम पास करते हैं एडजस्टमेंट से। कांग्रेस में आने के लिए आपको सबसे ज्यादा किस व्यक्ति का योगदान रहा, किस नेता का योगदान रहा? सारी कांग्रेस यूनाइटेड थी भाई, सारी, कौन नीचे से लेके, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता जितना सेंट्रल और प्रदेश की लीडरशिप इस बात पर एक राय थी कि प्रहलाद गुंजल को आना चाहिए, उससे 10 गुना एनर्जी में तो मुझे नीचे का कार्यकर्ता दिखा जैसे ही मैं आया, स्पार्क हो गया। और उसकी स्पार्किंग से ही बीजेपी दहशत में आ गई भाई। बिल में है इस समय बीजेपी कोटा में, पार्लियामेंट में। कल पूरे दिन दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कोटा में थे। क्या लग रहा है आपको कि ये प्रहलाद गुंजल की दहशत का नतीजा है कि मुख्यमंत्री को, क्योंकि इतना बड़ा खुद का कद है कि मुख्यमंत्री भी उनके सामने कुछ नहीं है, इसके बाद मुख्यमंत्री का आना, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कल यहाँ रात भर तक रहना, और राजस्थान के नहीं देश भर के बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना, क्या लग रहा है प्रहलाद गुंजल की ये ताकत है या फिर उनके जो संबंध हैं वो निभाने आ रहे हैं? प्रहलाद गुंजल की ताकत नहीं है। प्रहलाद गुंजल के जीवन खुली किताब रहा है, साधारण सा व्यक्ति अपने एथिक्स पर जीता है, और आज के दौर में कोई एथिक्स पे चलते ही नहीं है, इसलिए लोग मुझसे प्यार करते हैं कि यार एक आदमी है अच्छा बुरा, पत्रिका और ये सारे लोग उसकी जान निकालने के लिए लगे रहते हैं, तो भी लोग मुझसे प्यार करते हैं ना। तो उससे भयभीत होकर लोग लड़ रहे हैं इसलिए कि मैं, मेरी क्या ताकत है, तो लोग लड़ रहे हैं तो उससे भयभीत होकर पहले तो मोदी जी की शरण में भागे, मोदी जी नहीं आए तो अमित शाह जी आए, अमित शाह जी की हमने बोलती बंद कर दी। मैंने कहा मुठ्ठियां बंद मत कराओ जबरदस्ती, मुठ्ठियां हमको भी बंद करनी आती, बोलती बंद हो गई। तो कल तक कहते थे मुख्यमंत्री मेरा चेला काई, और मुख्यमंत्री से कहा जरा मुझे बचाने आओ, बचाने आओ, सरकार मेरी ढाल बने, कवच बने। ऐसे थोड़ी होता भाई, कितनी ढाल कवच बना लो तुमने, तो पिछले 15 दिन से कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे, हमारी आत्मा जानती है भाई। हमको एक कार्यकर्ता भी पीड़ा में दिखता है तो जान निकल जाती है हमारी। ये आईजी और दत्ता मिलके सारी मशीनरी का दुरुपयोग करके परेशान कर रखा है हजारों लोगों को, रोज 100 200 400 लोगों के घरों पे पुलिस के छापे पूरी पार्लियामेंट में। आप लोकतंत्र के मुंह पे छिका लगा दोगे क्या यार बिरला जी, क्या कर रहे हैं आप? बोला आजादी खत्म कर देंगे लोगों की। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा हो, बसंत पर्व मन रहा हो, लोग आनंद से उत्साह से भाग ले रहे हो भाई, आस्था है डेमोक्रेसी में। कोई बिरला जी और अमित शाह जी जैसे लोगों से लोकतंत्र बच रहा है, टिका है? 140 करोड़ वो गरीब लोग, आम आदमी देश के, उनके भरोसे पे लोकतंत्र टिका है। तुम उनके भरोसे पे, वो जब
उत्सव मनाता है चुनाव का, लोकतंत्र में आस्था प्रकट करता है, तो तुम आस्था पे खूंटा गाड़ दो यार कि हम कहेंगे जहां चलो नानी याद आ जाएगी। आप ठहरिए, 4 जून को काउंटिंग होने दीजिए। बिरला जी, ये पुलिस के पैरों में आप किसी को डरा धमकाकर विश्वास अर्जित नहीं कर सकते। लोग तय करते हैं। प्रहलाद भाई, नेताओं को पता नहीं 140 का आंकड़ा क्यों याद है, 140 करोड़, अब कुछ भी बढ़ भी गए होंगे। मेरा चलते चलते अंतिम सवाल, लोग ये कहते हैं कि जब दो दोस्त दुश्मन होते हैं तो उनके किस्से कहानियां सुनी जाती हैं, और जब दो दुश्मन दोस्त बन के लड़ते हैं तो इतिहास रचे जाते हैं। शांति धारीवाल और आपका झगड़ा किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या ये नई दोस्ती कोई इतिहास रच पाएगी? देखो, इतिहास तो रचा गया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ गया। आज किसी को विश्वास हो, 4 जून को उसको विश्वास करना पड़ेगा जब परिणाम आएगा। रही बात धारीवाल जी की, कल तक आमने सामने थे भाई। आमने सामने होते हैं तो आमने सामने की बात होती है। अब हम एक पार्टी में हैं तो सारे मतभेद तो भुलाने पड़ते हैं ना। वो काम कर रहे हैं पार्टी को जिताने के लिए, और हम जीतेंगे, कोई इशू नहीं। इतिहास रचा गया। मन से मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, या फिर फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस का एक एक व्यक्ति मन से काम कर रहा है। और बेसिक लड़ाई तो जो बूथ पे होती है ना भाई, युद्ध का मैदान तो बूथ है, बूथ। और वहां का जो इन्फेंट्री डिवीजन है वो तो कार्यकर्ता है, जो हाथ में लिस्ट लेके शस्त्र पकड़कर जंग लड़ता है। वो लड़ रहा है बहुत जोर से। इसलिए किसी की जरूरत क्या है, कोई नेता थोड़ी लड़ाई लड़ते हैं। प्रहलाद गुंजल क्या लड़ाई लड़ रहा है? नीचे तो वर्कर लड़ रहा है। प्रहलाद गुंजल तो बस राम राम कर रहा है, जनता लड़ रही है, वर्कर लड़ रहा है। इसलिए कोई सब काम कर रहे हैं। कोई नेता ऐसा नहीं है जो बेमन से काम कर रहा हो। और फिर असली नेता तो, असली सिपाही तो लड़ने वाला वर्कर है, उसके मन में तो। हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है, आप अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कितने वोटों से जीत का दावा है? अब देखो, ये तो मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी बोल दूं पॉलिटिकल भाषा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और फिर बिरला जी का इंटरव्यू ले आओ यार, शब्दों का वजन तोल लेना यार, उनके पास कितना सा आत्मविश्वास बचा है पता लग जाएगा आपको। चेहरा पढ़ लेना यार, चेहरा आत्मा का दर्पण है। उनकी आत्मा की कमजोरी चेहरे पे दिख नहीं रही है क्या आपको? मुलाकात हुई नहीं मेरी। अब करे आओ मुलाकात, मेरे कहने से करे आओ, पता लग जाएगा आपको। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जिसकी चर्चाएं हैं वो कोटा का जो चुनाव है, कोटा का जो रण है, इसकी हैं। साथ ही साथ प्रहलाद गुंजल के बारे में भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।